जय श्री कृष्ण, जय माता जी। सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भगवान सत्यनारायण कथा का रहस्य। वैसे तो भगवान सत्यनारायण की कथा आप सबको पता ही होगी, लेकिन उनका जो रहस्य जानना बहुत जरूरी है। भगवान सत्यनारायण की कथा में 5 अध्याय है। उसमें जो पहला अध्याय है वो फलश्रुति है। उसमें नारद जी मनुष्य का दुख नहीं देख पाए, इसीलिए नारद जी को बहुत दर्द हुआ, दुख हुआ, और नारद जी अपने इष्ट देव भगवान नारायण के पास गए वैकुंठ में। भगवान ने कहा कि जो कोई मनुष्य श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ सत्यनारायण का व्रत करेगा, उनकी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। तो जो भगवान सत्यनारायण है वही भगवान विष्णु है, वही भगवान श्री कृष्ण है। तो ऐसे भगवान सत्यनारायण हैं। स्कंद पुराण में और भविष्य पुराण में भी ये कथा का उल्लेख है, सत्यनारायण भगवान की कथा का। तो एक नियम बहुत जरूरी है, जो कोई मनुष्य सत्यनारायण भगवान की कथा करता है वो याद रखे, वो इस बात को बांध ले कि अगर वो सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं घर पे, तो उस दिन उनको व्रत करना है, और वो व्रत सत्य का व्रत है। उस दिन उस व्यक्ति को सत्य का आचरण करना है, झूठ नहीं बोलना है। पति पत्नी दोनों हैं, व्रत कर रहे हैं, तो दोनों को सत्य का आचरण करना है। छोटा सा भी झूठ नहीं, बच्चों को भी झूठ नहीं कहना है। कई लोग बच्चों को भी मनाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन ये व्रत ऐसा है कि सत्यनारायण भगवान का व्रत है, तो सत्य का आचरण बहुत जरूरी है। अगर आपने सत्यनारायण भगवान का व्रत रखा है, घर पे कथा रखी है, पूजा रखी है, और आप सत्य का आचरण नहीं करेंगे, और किसी को भी फ़ोन में या पूरे दिन में अगर आपने झूठ बोल दिया, तो ये सत्यनारायण भगवान का जो व्रत होता है वो खंडित हो जाता है। इसीलिए आप ध्यान रखें कि जब सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं, उस दिन सत्य का आचरण करें। और भगवान सत्यनारायण की कथा के अंदर दूसरा अध्याय से प्रारंभ होता है, और ये जो भगवान सत्यनारायण की कथा है उसमें 4 वर्णों की कथा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये चारों जो वर्ण है, जो मनुष्य है, वो भगवान के शरीर में से ही उत्पन्न हुए। तो सबसे पहले ब्राह्मण देव की कथा है। ब्राह्मण दरिद्र था, निर्धन था, और भगवान कभी ब्राह्मणों को निर्धन दरिद्र नहीं देख सकते, इसीलिए भगवान वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप लेके आए और ब्राह्मण देव को कहा कि आप ब्राह्मण योनि में श्रेष्ठ है, मनुष्य योनि में आप श्रेष्ठ हैं, तो आप भिक्षावृत्ति क्यों करते हो? आप भिक्षावृत्ति छोड़ दो और सत्य देव का व्रत करो, उस देव की कृपा से आपकी सभी इच्छा पूर्ण होगी। अब देखो, एक बात तो यह है, सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता, और पुरुषार्थ के बिना भी कुछ नहीं मिलता। तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है, लेकिन सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं मिलता। आपके ऊपर देव की कृपा होनी चाहिए, आपके पितरों की कृपा होनी चाहिए, आपकी कुलदेवी की कृपा होनी चाहिए, आपका भाग्य प्रबल होना चाहिए, तभी आपको सभी चीज़ प्राप्त होगी। क्योंकि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं शुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। मेहनत के बिना, उद्यम के बिना कार्य की सफलता भी नहीं प्राप्त होगी। इसलिए मेहनत तो हमें करनी ही है, लेकिन सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता। इसीलिए हम भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, हाँ, क्योंकि देवता का हमें आशीर्वाद मिले, उनकी भी शक्ति हमें मिले, अपने पितरों का आशीर्वाद मिले, इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं। तो सतानंद नाम के जो पंडित जी थे, उन्होंने संकल्प किया, जो भी द्रव्य मिलेगा भगवान की पूजा करूंगा, व्रत करूंगा। भगवान उनकी पूजा से संतुष्ट हुए। भविष्य पुराण में ऐसा भगवान की कथा में कहा गया है कि ब्राह्मण देवता ने जब ये भगवान सत्यनारायण की कथा की, तो जब कथा की पूर्णाहुति हुई, कथा पूर्ण हुई, तो स्वयं भगवान नारायण प्रकट हुए और सतानंद नाम के जो ब्राह्मण देवता थे उनको दर्शन दिए। तभी ब्राह्मण देवता ने कहा कि प्रभु, आपके दर्शन मुझे मिल गए, अब मुझे किसी भी प्रकार की इस संसार में इच्छा नहीं है। लेकिन भगवान के दर्शन मंगलमय होते हैं। जिनको भी भगवान की झांकी हो जाती है, उनको कभी भगवान दरिद्र रहने ही नहीं देते। तो भगवान ने ब्राह्मण देवता की इच्छा संपूर्ण की। थोड़े दिन हुए और उस ब्राह्मण की प्रगति होने लगी। देखो, भगवान हमें हेल्प करते हैं,
लेकिन वो स्वयं रूप लेके नहीं आते, इस कलयुग के अंदर तो बिल्कुल नहीं। तो किसी न किसी मनुष्य के द्वारा हमें मदद करते हैं। ब्राह्मण देवता की प्रगति हुई। एक दिन ब्राह्मण देवता दोपहर के समय भगवान की पूजा कर रहे थे, तभी भील जाति का लकड़हारा वहां पे आया और लकड़हारे ने ब्राह्मण देवता के घर में जाके देखा तो पंडित जी भगवान की पूजा कर रहे थे। ब्राह्मण देवता को डिस्टर्ब नहीं किया, वहीं पे खड़े रहे। पूजा पूर्ण हो गई, ब्राह्मण देवता सबको प्रसाद दे रहे थे, तो भील जाति के जो लकड़हारा था उनको भी प्रसाद दिया। लकड़हारे ने कहा कि ब्राह्मण देवता हमें प्यास लगी है, पानी पिलाओ, तो पानी भी पिलाया। और जैसे ही प्रसाद खाया तो जो लकड़हारा था उनको सद्बुद्धि प्राप्त हुई। उन्होंने ब्राह्मण देव को पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये करने से क्या फल मिलता है, क्या इच्छाएं पूर्ण होती। तो ब्राह्मण देवता ने सब सत्य बताया। देखो, ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है, कोई हमें पूछ रहा है तो हमें सच्चा उत्तर देना है उनको, कि ऐसा नहीं कि भाई ये भगवान मुझे प्रसन्न हो गए और मेरे यहाँ लाखों करोड़ों रुपया हो गया है, अब मैं किसी और को नहीं बताऊंगा वरना वो भी पैसे वाला हो जाएगा। तो वो भाव नहीं रखना है। और ये ब्राह्मण देवता ने वो भाव नहीं रखा और सभी वृत्तांत उनको बता दिया जो उनके साथ हुआ था। लकड़हारे को बताया कि आप जो यहाँ पे संपत्ति देख रहे हैं ये भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुई। मैंने भगवान का व्रत किया, भगवान ने मुझे दर्शन दिए और उनकी कृपा से सब अच्छा चल रहा है। तो लकड़हारे ने कहा, प्रभु आप भी मुझे ये व्रत बताइए, मैं भी इस व्रत को करूँगा, क्योंकि मेरे भी परिस्थिति बहुत खराब है, मैं भी अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि इस तरह से व्रत आप करेंगे तो आपकी इच्छा भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे। तो व्रत का विधि विधान सब बता दिया। लकड़हारे ने मन में संकल्प किया, जो भी द्रव्य मिलेगा भगवान की कथा करूंगा। भगवान की कथा की, भगवान के आशीर्वाद उनको भी प्राप्त हुए, उनकी भी धीरे धीरे प्रगति होने लगी। लेकिन ये दोनों, ब्राह्मण और ये लकड़हारा, दोनों ने भगवान की पूजा करना कभी बंद नहीं किया। और उसी के कारण अंत समय जब आया तब उनको भगवान के पार्षद लेने आए और भगवान के धाम में उनको निवास स्थान मिला और भगवान के धाम में जाने का उनको मौका मिला। वैसे कोई मनुष्य ऐसे भगवान के धाम में नहीं जा सकते। जब तक आप भगवान के भक्त नहीं होते, भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान की पूजा नहीं करते, तब तक भगवान का धाम आपको प्राप्त नहीं होगा। पापी मनुष्य को भगवान का धाम नहीं मिलता, उनको नरक यातना ही भुगतनी पड़ती। तो पाप तो हमसे होता ही रहता है, बहुत प्रकार के पाप है, इनके बारे में भी मैं एक वीडियो लाऊंगा कि पाप कितने प्रकार के हैं। तो मोक्ष को प्राप्त हुए। तीसरे अध्याय के अंदर उल्कामुख नाम का राजा था, संतान नहीं था, संतान की प्राप्ति करने के लिए भगवान का व्रत कर रहा था। और वहीं पे साधु वणिक, वैश्य वर्ण वणिक व्यापारी भी वहां पे आया, उनको भी संतान नहीं थी। राजा को पूछा, राजन आप क्या कर रहे हैं? तब राजा ने कहा कि मैं संतान प्राप्ति के लिए व्रत कर रहा हूँ। तो राजा को कहा कि मुझे भी संतान प्राप्ति करना है और मेरे यहाँ पे भी संतान नहीं है। अगर इस व्रत को करने से, व्रत की ये पूजा करने से संतान की प्राप्ति होगी तो मैं अवश्य करूँगा, लेकिन जब मुझे संतान होगी तब मैं व्रत करूँगा। और भगवान की कृपा से उनको भी संतान हुई, लेकिन वो व्रत करना भूल गया। फिर एक दिन उनकी पत्नी ने याद दिलाया कि आपने व्रत लिया था। तब पत्नी को आश्वासन दिया कि अभी तो व्यापार में बहुत तेज़ी चल रही है, लेकिन जब पुत्री का विवाह करेंगे, कन्या का, तब हम साथ में ही भगवान की कथा कर लेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश वो कन्या का जब विवाह का समय आया तब भी भगवान की पूजा करना भूल गया और उसके कारण भगवान रुष्ट हो गए और भगवान ने श्राप दिया। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उनके जमाई को घर जमाई बना लिया, अपने नगर को छोड़ के दूसरे नगर में व्यापार करने के लिए भी चले गए। और भगवान की माया से राजा के खजाने में से चोरी हुई और जो चोरी किया हुआ जो द्रव्य था वो दोनों वणिक जहाँ पे सो रहे थे, ससुर जमाई, वहाँ पे रख दिया। राजा के सिपाही आए और दोनों को पकड़ लिया, कैद खाने में बंद कर लिया। और फिर क्या क्या हुआ आप सबको पता है। फिर वहाँ से उनकी पत्नी कलावती कन्या और लीलावती जो उनकी पत्नी थी साधु वणिक की, और कलावती उनकी बेटी थी, वो दोनों घर पे बहुत दुखी थी। लेकिन उनकी माता ने संकल्प किया कि हम कल ही सुबह भगवान की पूजा करेंगे। भगवान की पूजा की, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरे पति और जमाई जहाँ कहीं भी हो जल्दी से घर पे आ जाए। और भगवान ने उनकी बात सुन ली, वो इस व्रत से संतुष्ट हुए। चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में जाके कहा कि तुम दोनों को मुक्त कर दो, वरना मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा, तुम्हारे राज्य का।
और राजा स्वप्न में से जग गया, दोनों को मुक्त कर दिया, जो भी धन लिया था उससे चौगुना करके उनको वापस दे दिया। अब दोनों जन घर की तरफ चले तो अपनी नाव को अच्छी तरह से धन से परिपूर्ण कर दी। भगवान को ऐसा हुआ कि चलो मैं परीक्षा लूँ। भगवान परीक्षा लेने के लिए आए, लेकिन उनकी परीक्षा में भी वो फेल हो गए। फिर साधु वणिक भगवान के चरणों में गिर गया और रोने लगा कि प्रभु मुझे आप क्षमा कीजिए, सामान्य मनुष्य हूँ, मैं आपको नहीं जान पाता, देवताओं भी आपको नहीं पहचान पाते, तो मैं तो सामान्य इंसान हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मैं ऐसी भूल कभी नहीं करूँगा। और भगवान ने उनको माफ़ भी कर दिया। जो भी धन उनका गायब हुआ था, बेल पत्ते में परिवर्तित हुआ था, वो धन में परिवर्तित वापस कर दिया। भगवान ने सब कुछ उनको दे दिया। फिर 5वां अध्याय जब आता है तब उसमें राजा की कथा है। तो तुंगध्वज नाम का राजा था, और तुंगध्वज नाम का राजा ने भी भगवान का अपराध किया था, उनके प्रसाद का त्याग किया था। फिर बाद में जब भगवान ने चमत्कार दिखाया तो भगवान का प्रसाद भी लिया और गोप ग्वालों से माफ़ी भी मांगी। जंगल के अंदर जो ग्वाल जो होते हैं, ग्वाले, उनसे माफ़ी मांगी, उनके साथ में बैठ के प्रसाद ग्रहण किया। तो हमारे भगवान को भी ये पसंद नहीं है कि आप जातिवाद कर रहे हैं। कोई भक्त है, उनका आप अपमान कर रहे हैं, चाहे वो कैसा भी हो। भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। आप भगवान का अपराध करेंगे तो शायद भगवान आपको क्षमा कर दे। कभी नहीं करना चाहिए, किसी भी भगवान का अपराध नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान वो शायद सह लेंगे। लेकिन आपने अगर उनके भक्त का अपराध किया और उनके भक्त को आपने कष्ट दिया तो भगवान किसी की भी नहीं सुनेंगे, फिर उनका नाश निश्चित है। और ये जो अध्याय है, अब उनका रहस्य सुने। जिसने भी पहले अध्याय में भगवान की कथा की थी, उनके दूसरे जन्म हुआ, तो दूसरा जन्म क्या हुआ? कथा के बल से, पूजा के बल से दूसरा जन्म उनका श्रीदामा हुआ, सुदामा। और आपको पता है सुदामा और भगवान श्री कृष्ण कितने प्रिय मित्र थे। और सुदामा ने आजीवन अयाचक व्रत लिया और भगवान की भक्ति को प्राप्त किया और मोक्ष को प्राप्त हुए। फिर भील जाति का जो लकड़हारा था, दूसरे जन्म में गृह नाम का राजा हुआ। जब राम भगवान वनवास गए थे तब उनकी रक्षा करने के लिए उनकी जो भील जाति थी उनको कहा कि आप राम भगवान की रक्षा करें, और अपनी पूरी जाति को तार दिया। हाँ, सबको मोक्ष की प्राप्ति हुई। और केवट ने भी भगवान के चरण को धोए, दिला दी, तो भगवान ने तो सबका कल्याण किया। तो ये सत्यनारायण भगवान के व्रत के कारण हुआ। साधु नाम का बनिक दूसरे जन्म मोरध्वज नाम का राजा हुआ, और भगवान उनके पास मांगने के लिए भी आए। भगवान को सब कुछ उन्होंने अर्पण कर दिया। फिर जो लास्ट में तुंगध्वज नाम का राजा था, दूसरे जन्म में मनु महाराज बने और मनुस्मृति नाम का ग्रंथ बाहर पार के अपनी प्रजा को धर्मयुक्त मार्ग बता के मोक्ष को प्राप्त हुए। इस तरह से भगवान सत्यनारायण का 5 अध्याय है, उसमें 4 अध्याय प्रमुख है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात कही। तो इस तरह से सत्यनारायण भगवान की कथा थी, उनका रहस्य था। जो भी कोई कथा कर रहा है वो श्रद्धा, भक्ति और भाव के साथ करे, और अपनी शक्ति के अनुसार किसी भी समय ये भगवान सत्यनारायण की पूजा हो सकती है, उनका व्रत हो सकता है। तो आप भी श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करें और सत्य का आचरण करें। भगवान सत्यनारायण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। जय श्री कृष्ण, जय माता जी।